संविधान और वक्फ बचाओ, आरक्षण बचाओ। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जानी चाहिए। ईवीएम को हटाना है। ये 85 और 15 करने का ये शुरुआत है। 2018 से लैटरल एंट्री, आप उसके खिलाफ खड़ा हो जो ओबीसी SC ST का आरक्षण खत्म कर रहा है। चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि ईवीएम कह रही है कि मुझे हटाओ। संविधान इज ए लिविंग बॉडी और संविधान कह रहा है कि मुझे बचाओ। यह कह रही है मुझे हटाओ। आप पीछे बैकड्रॉप में देख लो, वो कह रही है मुझे हटाओ। आज के रैली का मुद्दा जो है संविधान और वक्फ बचाओ, आरक्षण बचाओ। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जानी चाहिए। ईवीएम को हटाना है। और हमने किसानों की भी समस्या को लिया है। ये बहुजन मेला है, बहुजन रैली है। पहले हम दलित और आदिवासी की करते थे, लेकिन हमारे 2-4 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हुआ। हमने इस संगठन का विस्तार किया है। अब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी और माइनॉरिटी के साथी भी बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। तो ये देश में इस रैली की जरूरत क्यों पड़ी? हमने देखा कि अब अचानक हमला, सामने से हमला मुसलमानों के ऊपर हो रहा है और बीच से हमला या भीतरघात दलितों पिछड़ों का हो रहा है। दलितों पिछड़ों का ऊपर से कहते रहते हैं कि नौकरी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन निजीकरण करते जा रहे हैं, शिक्षा को महंगी करते चले जा रहे हैं। तो अंदर से मार रहे हैं ओबीसी को, आदिवासी को, दलित को, और मुस्लिम को बाहर से मार रहे हैं। उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। पहले क्या होता था कि दलितों के ऊपर हमला होता था, तो उन्हें लगा कि ये हिंदू समाज में विभाजन हो जाता है, इससे उनको लाभ का सौदा नहीं मिला। अब इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, जो मनवादी लोग हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ये गैर राजनीतिक मंच है और गैर राजनीतिक मंच की मारक क्षमता ज्यादा होती है, सिविल सोसाइटी की ज्यादा होती है। आज इसको कोई राजनीतिक मंच न बनाए और राजनीतिक लोग आए भी नहीं। कुछ लोग आए। पब्लिक जो है ज्यादातर एनजीओ के हैं, कर्मचारी है, अधिकारी है और ये बहुजन समाज के लोग। अब क्या है, हमें भी इनके जवाब में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी मंच खड़ा करना पड़ेगा, ताकि जो ये 80 और 20 का करते हैं, हम 85 और 15 का कर दें। तो ये 85 और 15 करने का ये शुरुआत है। ये आज की शुरुआत है। ये तो आप जब पूरे देश से फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, प्रसाद कुमार फ्रॉम केरला एंड करुवपैया फ्रॉम तमिलनाडु, Maheswar Raj, our great leader, is from Telangana, and Rajshekharan, Mr. Rajshekharan must be here around, and Krishnamurti, they all have come from Karnataka. It's a reflection of the whole country. The people from, of course, 30 people, 100 people, 50 people, they cannot reach out. So it's a distance is too far. But there is a representation of the whole of the country. So we are starting this Bahujan movement in such a way कि जो 80-20 का किया है, इसको 15 और 85 कर देना है। 85 आप हैं, 15 वो लोग हैं। 85 में मामन जी हैं, कमाल फारूकी जी हैं, भंते सुमित रतन जी हैं, और 15 में वो हैं, और आज 15 वाले वो कर रहे हैं। अरे भाई, 2018 से लैटरल एंट्री
में आईएएस की भर्ती हो रही थी, न ओबीसी था न एससी एसटी था। ये बताइए कोई मुसलमानों ने किया? ओबीसी का भी तो नहीं था। मंडल का विरोध किसने किया था? कहीं मुसलमानों ने मंडल कमीशन का विरोध किया था? तो ओबीसी को समझना चाहिए कि हमारा विरोध तो मुसलमान करता नहीं। जाति जनगणना का विरोध कोई मुसलमान कहीं कर रहा है भाई? कहीं कर रहा है? तो फिर क्यों भाई, क्यों नहीं दोस्ती होती है? जो विरोध कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए। आज इसी के लिए रैली है। आप उसके खिलाफ खड़ा हो जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर रहा है। मुसलमान से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा वो विरोध नहीं करता है। तो जो इन्होंने 10 साल से रणनीति बनाई है उसको रिवर्स करने की जरूरत है। चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि ईवीएम कह रहे हैं कि मुझे हटाओ, संविधान इज ए लिविंग बॉडी, और संविधान कह रहा है कि मुझे बचाओ। आज हमारा मुद्दा है जाति जनगणना, हमारा मुद्दा है, और वक्फ बचाओ। आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाई जानी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।